in this topic, today we have to discuss now demand for equality and justice. Equality की जरूरत क्यों है? Because the society lower caste people are being discriminated, so that is why there is demand for equality, and because they are discriminated, unjust practices, so they also need justice. So equality and justice. So many social reformers, they came for bringing for this demand of justice and equality for the lower caste people. और इसमें से कुछ लोग लोअर कास्ट के भी थे और कुछ लोग हायर कास्ट के भी थे, जिन्होंने की वेरियस मूवमेंट्स या जो सोशल रिफॉर्मर्स बने. इसमें सबसे पहले नॉन ब्राह्मण कास्ट, ठीक है. नॉन ब्राह्मण कास्ट की बात करें तो उसमें से सबसे पहले नाम आता है आपकी बुक में घासीदास, ठीक है. उन्होंने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की? सतनामी मूवमेंट, ठीक है. सतनामी मूवमेंट, और वो भी नॉन ब्राह्मण कास्ट के थे, ठीक है. So Ghasidas, who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status. लेदर वर्कर्स, उनको भी लोअर कास्ट का समझा जाता था, ठीक है. तो उनके साथ ही उन्होंने काम किया और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की उन्होंने? सतनामी मूवमेंट. और दूसरा सेकंड नेम है हरिदास ठाकुर, और वो भी एक महुआ सेक्ट, ठीक है. मटुआ सेक्ट, वो भी लोअर कास्ट के सेक्शन ही समझा जाता था. तो उन्होंने भी, वो चंडाल कल्टीवेटर्स हो गए, ठीक है, कम्युनिटी होगी उनकी, और उन्होंने भी क्वेश्चन किया. किसको क्वेश्चन करते थे? ये जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे जो कि डिमांड कर रहे थे इक्वालिटी जस्टिस के लिए, वो उन्होंने मूवमेंट तो चलाई, डिमांड भी की इक्वालिटी जस्टिस की, और उन्होंने क्वेश्चन किसको किया? दे क्वेश्चन, मतलब उन्होंने सवाल उठाए किसके ऊपर? ब्राह्मणिकल टेक्स्ट. ब्राह्मणिकल टेक्स्ट मींस टेक्स्ट मीन जो भी लिटरेचर मिलता है जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा लिखा गया, ठीक है. और ये भी जो भी हम कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम या डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट डिवीजन की सोसाइटी की, तो ये किससे स्टार्ट हुई? ये जो ब्राह्मण्स के द्वारा लिटरेचर लिखा गया, क्योंकि अपर कास्ट के लोग किसको समझा जाता था? ब्राह्मण, सबसे ऊपर ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य एंड शूद्रास, ठीक है. तो ब्राह्मणी का जितना भी टेक्स्ट है, उन्होंने इस पर सवाल उठाए कि ये जो चीजें इसमें लिखी गई है ना, यही कास्ट सिस्टम को ज्यादा एनकरेज कर रही हैं. और दीज टेक्स्ट दे आर सपोर्टिंग द कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम को यही टेक्स्ट जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं. और इसी तरह उसके बाद केरला में भी श्री नारायण गुरु, वो इजावा कास्ट के थे. ये अलग अलग कास्ट है जिनको कि लोअर कास्ट का समझा जाता था, ठीक है. वो इजावा कास्ट के थे. उन्होंने भी अपने जो उनकी कम्युनिटी के लोग थे उनके लिए उन्होंने यूनिटी के लिए डिमांड की. हाँ जी बेटा. यस, वो हम कह सकते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं. एजुकेशन में भी सभी लोग, मोस्टली सभी एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल भी एस्टैब्लिश, पहले उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया? ग्रांट देनी स्टार्ट की, है ना. तो मतलब धीरे धीरे एजुकेशन की डेवलपमेंट हुई, कई लोगों ने एजुकेशन लेनी शुरू की, ठीक है. यस, जैसे उन्होंने सिर्फ इंडियन लिटरेचर को नहीं, बाकी लिटरेचर को भी पढ़ा, ठीक है. पहले उनको अलाउड नहीं था वैदिक टेक्स्ट, लेकिन धीरे धीरे वेदों का ट्रांसलेशन भी शुरू हो गया दूसरी लैंग्वेज में. जब यहाँ पे दूसरे ब्रिटिशर्स भी आ गए और भी कम्युनिटी के कई लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ गए, तो कई टेक्स्ट को भी ट्रांसलेट, अब जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में भी हमने किया, उन्होंने भी ट्रांसलेट किया था वैदिक टेक्स्ट को, ताकि हर कोई पढ़ सके कि उसमें लिखा क्या गया है, ठीक है. ताकि वो खुद पढ़े और खुद देखे कि जिन चीजों को वो प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ. वो वुमेन से रिलेटेड उन्होंने ट्रांसलेट किया कि वुमेन से जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस है, ऐसी प्रैक्टिसेस हमारे वेदों में नहीं लिखी गई. उन्होंने उस चीज के लिए सपोर्ट किया. बाकी जिन्होंने उन चीज के लिए पढ़ा, फिर उन्होंने बाकी टेक्स्ट भी पढ़े जब वो ट्रांसलेट किए गए अलग अलग. पहले ओरिजिनल तो संस्कृत में थे, ठीक है, लेटर उन अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए. फिर काफी लोगों ने धीरे धीरे उनको पढ़ा. और जो वैदिक टेक्स्ट में मेन यहाँ पे एक बुक की बात करेंगे हम आगे,
ठीक है। वैदिक टेक्स्ट में वैदिक टेक्स्ट हम जैसे कह सकते हैं 4 वेदास हैं, उसके आगे उपनिषद हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे। यहाँ पे हम ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की बात करें, वैदिक टेक्स्ट वर्ड नहीं यूज किया, ठीक है। तो वेदास, उपनिषद और लेटर वैदिक टेक्स्ट, बहुत सारी लिटरेचर लिखा गया जिसमें कि जो ब्राह्मण्स के द्वारा टेक्स्ट लिखा गया वो ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कास्ट सिस्टम, ठीक है। इसी में आपकी बुक में ही नेम आएगा, जैसे कोड्स ऑफ मनुस्मृति बुक है, ठीक है, वो बुक का नेम आएगा। तो ये बुक्स जो भी बाद में लिखी गई है कहीं ना कहीं, जैसे कुछ स्टोरीज हैं, उन स्टोरीज में आपकी बुक में ये रामायण महाभारत कि इनका भी वो विरोध करते थे, इनके अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि इनकी स्टोरीज में भी कहीं ना कहीं कास्ट का जिक्र आता है, कास्ट का, और ऊपर से वुमेन के साथ मतलब मेन का रोल ज्यादा हाई दिखाया जाता है इन टेक्स्ट में, तो इसलिए कई इनके भी अगेंस्ट थे, ठीक है। जबकि हम कई रिलीजियस जो हैं वो इनको काफी हम कह सकते हैं कि प्योर मानते हैं इन टेक्स्ट को, है ना, पायस टेक्स्ट मानते हैं। तो इसलिए कई जो है इनके अगेंस्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, वो वुमेन के लिए इक्वालिटी चाहते थे। वो जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो एक बुक नहीं ना बची, फिर प्रिंटिंग होती चली गई, फिर अब कोई भी खरीद सकता था। हमने स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर में क्या कहा, न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि पहले नॉलेज क्या थी, लिमिटेड। जब हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था तब स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बेटा, यस, नो डिस्कशन इन बिटवीन। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप, प्रिंटिंग प्रेस आई, प्रिंटिंग प्रेस के साथ न्यूज़पेपर, जर्नल्स, ये सारी चीजें आनी शुरू हो गई, जिससे कि जो सोशल रिफॉर्मर्स कहना चाहते थे वो बात 1% से काफी लोगों तक पहुंची। आपस में लोगों की मीटिंग्स हुई, लोगों के, पहले तो जब लोग मिलते थे तभी आपस में शेयरिंग होती थी आइडियाज। आजकल तो हम क्या, आजकल हमने कोई भी बात अपनी बोली फटाफट सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, है ना, तो कोई भी घर बैठा कहीं भी अपनी बात पहुंचा सकता है। तो उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत हेल्प की, ठीक है, क्लियर हो गया कि धीरे धीरे आइडिया स्प्रेड कैसे हुई। तो ये हमने स्टार्टिंग में बात की कि कम्युनिकेशन के न्यू मीन्स डेवलप हुए, जिससे आइडिया स्प्रेड होने शुरू हो गए, ज्यादा लोगों ने रीथिंक करना शुरू किया। पहले तो सिर्फ वो मान रहे थे, पहले वो सिर्फ मान रहे थे कि यस ब्राह्मण्स ने बोल दिया है कि टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो हम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने खुद पढ़ना शुरू किया तब उन्होंने देखा कि इनका कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं है ना, और कहीं ना कहीं जो मेन वैदिक टेक्स्ट है उसमें ऐसा लिखा भी नहीं हुआ, और जिसमें लिखा हुआ है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते थे उन्होंने खुद उनको स्टडी करना शुरू किया। ये चीज क्लियर होगी। अब इसमें श्री नारायण गुरु, उन्होंने भी अपने कास्ट के लोगों के लिए क्या किया, उन्होंने भी काफी एफर्ट्स किए। उन्होंने भी जो कास्ट डिफरेंसेस के नाम पर इनइक्वालिटी की जा रही थी उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई, और उनकी एक लाइन भी दी गई है इसमें। तो इस लाइन का मीनिंग हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि लाइन किसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है वो नहीं हमें पता है। तो जैसे इसका मतलब है कि वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, ठीक है, कि सबके लिए क्या है, वन कास्ट है, वन गॉड एंड वन ह्यूमन काइंड, ये उन्होंने स्लोगन दिया, ठीक है। किसने दिया, किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, श्री नारायण गुरु। उसके बाद डिफरेंट अलग अलग सेक्शन, एसोसिएशंस बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है, जो कि नॉन ब्राह्मण कास्ट, पहले कि नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोग आगे आए, फिर धीरे धीरे ब्राह्मण कास्ट के भी कई लोग आगे आए, ठीक है। नॉन ब्राह्मण एंड ब्राह्मण दोनों ही धीरे धीरे आगे आने शुरू हुए इस कास्ट डिफरेंसेस के अगेंस्ट। तो ये नॉन ब्राह्मण कास्ट उन्होंने काफी इसके लिए कोशिश की ताकि वो इन लोअर कास्ट के लोगों में सेल्फ एस्टीम और जो प्राइड जो जा चुका है उसको और ज्यादा रिक्रिएट कर सके। उसके बाद अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गुलामगिरी। गुलामगिरी इसका नाम है, ये बुक का नाम है, ठीक है। हिंदी का वर्ड गुलामगिरी, इसका मीनिंग क्या है गुलामगिरी का, एनीवन कैन टेल, स्लेवरी, कि हम हाँ जी, नारियल की गिरी नहीं है, ये गुलाम की गिरी है, ठीक है, यस।
हाँ जी, तो अब गुलामगिरी मीन्स किसी की गुलामी करना, ठीक है। अब इसमें हम किसकी गुलामी कर रहे हैं, तो वो ब्रिटिश की गुलामी तो कर ही रहे हैं, साथ में अब इस बुक में जो कि ज्योतिराव फूले ने लिखी, किसने लिखी है, ज्योतिराव फूले, उन्होंने बुक लिखी और उन्होंने इसमें किसकी गुलामी की बात की वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्कूल बनाए थे उसमें ही इन्होंने अपनी एजुकेशन ली, ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे हैं ज्योतिराव फूले। इन्होंने 1827 में इनका बॉर्न हुआ, फिर क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल में इन्होंने एजुकेशन ली और जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उन्होंने जो इनजस्टिस देखा, यस ईशान स्टैंड अप बेटा, और उन्होंने जो इनजस्टिस देखा कास्ट सोसाइटी के बारे में, तो धीरे धीरे उन्होंने ब्राह्मण्स के जो क्लेम था उसके ऊपर अटैक करना शुरू किया। पहले हमने ये कहा कि क्वेश्चन किया अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स ने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को, ठीक है। अब इन्होंने जो ब्राह्मण्स का क्लेम था, ब्राह्मण्स का क्लेम क्या था, ब्राह्मण्स के क्लेम को उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, क्वेश्चन करना शुरू किया। अब ब्राह्मण्स का क्लेम क्या था, उनका क्लेम क्या था कि वो सुपीरियर हैं, उनको अपर कास्ट का माना जाता था, सुपीरियर। ये एक चीज, जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया है कि कोई एक चीज ज्यादा बढ़िया है, कोई एक चीज कम है ना। जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था कि ब्रिटिश एजुकेशन हमारे में इंफीरियोरिटी की फीलिंग डेवलप कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राह्मण के क्लेम को उन्होंने क्वेश्चन किया। ज्योतिराव फूले ने ये जो बुक लिखी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, उन्होंने क्वेश्चन किया कि देवर सुपीरियर, सुपीरियर कौन है, ये ब्राह्मण क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कि ब्राह्मण क्या है, सुपीरियर। तो इसमें उन्होंने ब्राह्मण्स के क्लेम के ऊपर अटैक किया है अपनी इस बुक में, और इस बुक में उन्होंने क्या बोला है कि जो ब्राह्मण्स बोल रहे हैं ना कि हम सुपीरियर हैं दूसरों से, ठीक है, क्यों, क्योंकि कास्ट सिस्टम है, सबसे अपर कास्ट फिर लोअर कास्ट, इस तरह की डिवीजन है सोसाइटी की, तो वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं। और क्योंकि वो आर्यंस हैं, उन्होंने क्या कहा ब्राह्मण्स को, आर्यंस, ठीक है, कि ब्राह्मण आर्यंस हैं। और उन्होंने, आर्यन कौन थे, फॉरेनर, कि वो इंडिया में ये जो हम रह रहे हैं यहाँ पे लोअर कास्ट के लोग, जिनको ये लोअर कास्ट के लोग बोल रहे हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, जबकि ये जो बाहर से आए हैं ब्राह्मण, जो अपने आप को ब्राह्मण्स कह रहे हैं, सुपीरियर कह रहे हैं, ये आर्यंस हैं और ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ठीक है, वो फॉरेनर्स हैं। एंड who have came outside the subcontinent, और ये जो हमारा इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है ये यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे आके इन्होंने हमें पहले हरा दिया, फिर हमारे ऊपर रूल कर लिया, और रूल करने के बाद हम जो यहाँ के ट्रू चिल्ड्रन हैं अपने कंट्री के, उनके ऊपर इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और जो हम यहाँ पे रह रहे थे उन्होंने हमारे ऊपर, इन आर्यंस के आने के बाद इन्होंने हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह आर्यंस ने अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ली है, एंड दे बिगेन टू लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इंफीरियर, और जिनको उन्होंने हरा दिया उनको उन्होंने इंफीरियर मानना शुरू कर दिया, ठीक है, कि हम लोअर कास्ट के नहीं हैं बल्कि ये फॉरेनर्स हैं, इन्होंने यहाँ आके हमको हरा के खुद सुपीरियर बन गए हैं, और हमें जिनको हराया है उनको क्या बना दिया है, इंफीरियर बना दिया है, लोअर कास्ट का बना दिया है। ब्राह्मण्स कौन है, आर्यन, ठीक है। उन्होंने ब्राह्मण्स के क्लेम को किया ना कि ये ब्राह्मण्स क्लेम कर रहे हैं कि वो सुपीरियर हैं, है ना, तो उनका क्लेम क्या है, वो सुपीरियर हैं, जबकि वो सुपीरियर नहीं है, वो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है, वो आर्यंस हैं। और आर्यंस कौन है, वो फॉरेनर्स हैं, है ना, तो वो फॉरेनर्स हैं, वो यहाँ के रहने वाले नहीं है। फॉरेनर्स यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हमें हराया और हमारे ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, रूल करना शुरू कर दिया, अपने आप को क्या बना लिया, सुपीरियर, हमें क्या बना दिया, ठीक है। तो इस आर्यन जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है
उसमें आपने वैदिक बुक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कि आर्यंस जो थे, या आगे भी आप थोड़ी जब हायर क्लासेस में जाओगे तब भी स्टडी करोगे कि आर्यंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ी, ठीक है। उसके बाद अब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कुछ लोग यहाँ नॉर्थ की तरफ आना शुरू हो गए, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे आगे डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने अपना, अब ये ब्राह्मण्स कहाँ से आए ये सारा ये पूरा क्लियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या बोला कि वो आर्यंस है, फॉरेनर्स हैं, ठीक है। आर्यन जो रेस है ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में भी है आर्यंस लोग, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है, ये वर्ल्ड के डिफरेंट कास्ट में भी हम कह सकते हैं कि आर्यंस, कह सकते हैं कि डिफरेंट कुछ अलग अलग रेसेस समझा जाता है, तो ये वर्ल्ड के बाकी पार्ट्स में भी मिलती है। हम जो ब्राह्मण थे वो ही थे फॉरेनर्स। ये किसका क्लेम है? ये सारी बातें कौन बोल रहा है? ज्योतिराव फूले। किसमें बताई गई है? गुलामगिरी में, ठीक है। ये ज्योतिराव फूले ने अटैक किया है, उन्होंने कहा है कि ये जो ब्राह्मण दावा कर रहे हैं कि वो सुपीरियर हैं और आर्यंस हैं, जबकि वो फॉरेनर्स हैं, और वो उन्होंने हमें हरा के हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दिया है, खुद वो सुपीरियर बन गए, हमें लोअर कास्ट का बना दिया है, ठीक है। तो ये उनका दावा गलत है कि वो सुपीरियर हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, दे आर डिमांडिंग फॉर इक्वालिटी, कि लोअर कास्ट के पीपल कोई लोअर कास्ट के नहीं है, ठीक है, वो भी इक्वल ही है। गलती किसकी है कि उन्होंने ही अपने आप को सुपीरियर मान लिया है, ठीक है। और उन्होंने अपना क्लेम, ये तो ब्राह्मण्स का क्लेम था ना जिसको उन्होंने अटैक किया, फिर उन्होंने अपना क्लेम दिया, ठीक है। उन्होंने क्या क्लेम किया? उन्होंने अपना दावा किया, उन्होंने क्लेम क्या किया कि आर्यन के रूल से पहले, कि जब ये आर्यंस यहाँ पे नहीं थे, इनके रूल से पहले यहाँ पे एक बहुत गोल्डन एज थी, ठीक है। उस गोल्डन एज में क्या प्रॉब्लम क्लियर? तो उनके आने से पहले यहाँ पे क्या थी? गोल्डन एज। और उस गोल्डन एज में जो वॉरियर पीजेंट्स थे वो यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, और उस खेती बाड़ी करने में जो एंड रूल द मराठा कंट्री साइड, और मराठा का रूल था यहाँ पे सारा, ठीक है। यहाँ पे पहले मराठा का रूल था और ये बाहर से आए थे, ठीक है। एंड वो जो मराठा का रूल था वो बहुत फेयर था, जस्ट था। तो ये इनका क्लेम कर रहे हैं ज्योतिराव फूले कि हमारा रूल पहले बहुत जस्ट था, और जब से आर्यन ने रूल करना शुरू किया वो अनजस्ट रूल हो गया, ठीक है। एंड ही प्रपोज द शूद्रास, लेबरिंग कास्ट के जो लोग हैं, या एंटी शूद्रास जिनको अनटचेबल्स ये लोग कहते हैं, ठीक है। एंड शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो इन सबको इकट्ठे होना चाहिए ताकि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इसके अगेंस्ट हम आवाज उठा सकें, ठीक है। और इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, एसोसिएशन बनाई, कौन सी बनाई? सत्य शोधक समाज, ठीक है। ज्योतिराव फूले ने कौन सी एसोसिएशन बनाई? सत्य शोधक समाज, ठीक है। और इसमें उन्होंने कास्ट इक्वालिटी के लिए प्रोपेगेट किया। अब ये जो बुक है गुलामगिरी, इसका नेम जो है, इसका नेम है मीनिंग है स्लेवरी। गुलामगिरी का मीनिंग क्या है? स्लेवरी। और इसमें जब ये बुक लिखी गई उससे 10 साल पहले अमेरिका में भी सिविल वार हुई थी। अमेरिका में भी पहले हम कह सकते हैं कि अमेरिका भी एक कॉलोनी था, ठीक है। अमेरिका में सिविल वॉर का मतलब कि वहां पे भी लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। किसके बीच में था? व्हाइट्स और ब्लैक्स। और वहां पे भी किसको, अब व्हाइट, वहां पे सिविल वॉर हुई, सिविल वॉर के बाद किसकी स्लेवरी खत्म हो गई? जो ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो उसमें जो स्लेवरी थी वो खत्म हो गई। और इसमें उन्होंने ये जो बुक है ये किसको डेडिकेट की है? अमेरिकन्स को, ठीक है। और जिन्होंने अमेरिकन्स ने अपने आप को, जो उनको स्लेव माना जा रहा था ब्लैक्स को,
उनके लिए स्लेवरी को दूर करने के लिए जिन्होंने भी वो लड़ाई लड़ी, तो ये बुक उन्होंने उनको डेडिकेट की है। ठीक है, कि जिस तरह उन्होंने अपनी स्लेवरी दूर की है, उसी तरह ये जो अनटचेबल्स हैं, जिनके ऊपर की ये अपर कास्ट के लोग इस तरह एक तरह का रूल सुपीरियर मान के रूल कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, उन्हीं लोअर कास्ट के लोगों की भी स्लेवरी दूर करनी है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने कास्ट सिस्टम का तो क्रिटिसिज्म किया ही किया, साथ ही में इसका क्रिटिसिज्म किया उन्होंने जो वुमेन के साथ इनइक्वालिटी हो रही थी उसका भी उन्होंने किया, कि मतलब किसी भी तरह की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, कास्ट सिस्टम के बेस पे भी नहीं होनी चाहिए या जेंडर बेस पे भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी सिस्टम के बेस पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी ढूंढ के आना।